नौकरी अच्छी होती है कि बिजनेस? बिजनेस अच्छा होता है। मैं दो दो कंपनियों में डायरेक्टर, तीन तीन कंपनियों का प्रोपराइटर, 3 माइंस का ओनर और करोड़ों का प्रॉपर्टी बिजनेस वाला बिजनेसमैन आपको यह गारंटी देकर के जा रहा है कि बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं? तो मैं देखो, बिजनेस से भी बेहतर आरसीएम ऐसा है कि मैंने आज के 20 साल पहले कपड़े का व्यापार शुरू करने के लिए 4 करोड़ रुपए लगा करके एक फैक्ट्री, 20 साल पहले 4 करोड़ लगा करके मैंने ये फैक्ट्री की शुरुआत की। अब फैक्ट्री ऐसे ही नहीं लग गई कि 4 करोड़ रुपए दिए इधर फैक्ट्री चालू। नहीं नहीं, ये कोई साबुन नहीं है कि पैसे दिए साबुनात में। मैंने सबसे पहले एक जमीन खरीदी। जब जमीन खरीदी तो वो जमीन खेती हरी जमीन थी, तो उसको इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कराना पड़ा, ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े। फिर जब इंडस्ट्रियल की परमिशन उस पर मिली तो एक बिल्डिंग बनाई गई। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें मशीनें विदेश से इंपोर्ट की गई। विदेश से लोग आए, उन्होंने मशीन को इंस्टॉल किया। भारत के लोगों को उस मशीन को चलाते कैसे हैं ये सिखाया, और जब सीखे तो रॉ मटेरियल मंगाया गया और कपड़ा बनाया गया। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। जैसे ही कपड़ा बनने लगा तो सरकार ने कहा यार फैक्ट्री चलाओगे तो पॉल्यूशन भी होगा, प्रदूषण तो करोगे तुम, तो तुम्हें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की परमिशन लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारे को लेबर रखोगे तो लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के आनी पड़ेगी। बिजली का कनेक्शन लोगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तुम्हें परमिशन लेकर आनी पड़ेगी। मीटर लगाना पड़ेगा, डीपी लगानी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे, और ऐसा कई सारे डिपार्टमेंट, रिक्को डिपार्टमेंट और कई सारे डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ी। तब जाकर के कपड़ा बनना शुरू हुआ। और कपड़ा बनना शुरू हुआ तो सरकार ने कहा अच्छा बेचोगे? मैंने कहा हाँ। बेचोगे तो मुनाफा भी होगा? मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर हर महीने तुम्हारे को जीएसटी भी जमा कराना पड़ेगा। जीएसटी का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा। फिर हर महीने टीडीएस का रिटर्न भर करके जमा कराना पड़ेगा। फिर साल के अंत में इनकम टैक्स का रिटर्न भर के इनकम टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इनकम टैक्स साल के अंत में भरोगे, पहले एडवांस टैक्स तुम्हें हर 3 महीने में जमा कराना पड़ेगा। और इतना सारा करने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। स्टाफ रखना पड़ता है, तनख्वाह बांटनी पड़ती है, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं, और फिर रंगदारी वाले आ जाते हैं, बोले हम कहां जाएंगे, हमारा भी तो है भैया। लेबर कहती है हमारी भी एक यूनियन है भैया। अड़ोस पड़ोस में कोई जगराता, कोई माताजी नवरात्रा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, बोले चंदा चाहिए, वो भी आ जाते हैं। फिर पड़ोस वाला थाना भी आ जाता है, बोले भैया चाय पानी तो हम भी पीते हैं। चला इतना ताम झाम झमेला करने के बाद कपड़ा बनता है। फिर उसको उधार बेचते हैं। फिर उधार को मांगने के लिए जब वापस जाते हैं तो कई तरह के ताने सुनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कुछ होता है। इतना झमेला करने के बाद जितनी इनकम मैं कमाता हूं ना, कोई ऑफिस खोल रखा है आपने? सर कोई ऑफिस खोल रखा है? कोई स्टाफ रख रखा है? कोई डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, कोई एनओसी लेनी पड़ती है, आपको कोई लेबर रखनी पड़ती है, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हिसाब किताब रखना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता। बिना किसी तामझाम झमेले के मुझसे ज्यादा पैसा आरसीएम के टॉप सीनियर लीडर्स कमा रहे हैं यार।